फिर से पहुंच गए हैं हम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दाऊकापा, जहां अभी वर्तमान में टाइम हुआ है 12:20 और 12:20 में यहां जो मैडम है, यहां के शिक्षिका हैं, वो उपस्थित हुई हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं INC 24 मीडिया, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क का गुलजार सिंह लहरे के साथ। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत दाऊकापा में, जहां एक स्कूल है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दाऊकापा, जहां टीचर लोगों को कम से कम 10 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है, लेकिन अभी बज चुका है, आप देख सकते हैं टाइम 10:50 हो गया, लेकिन अभी तक टीचर नहीं आए हुए हैं। बच्चे लोग इधर उधर घूम रहे हैं। आइए बात करते हैं, बच्चे लोगों से पूछते हैं कि स्कूल में टीचर आए हैं कि नहीं आए हैं। बेटा, स्कूल में टीचर आ गए हैं? नहीं आए हैं। कितने टीचर हैं बेटा आपके स्कूल में? एक टीचर, 2 सर है, एक सर है। एक सर मतलब एक मैडम है? हाँ, एक सर एक मैडम। एक सर और एक मैडम है? हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई हो रहा है बेटा अभी? नहीं हो रहा है? हमेशा छुट्टी के टाइम होता है, खाना के बाद। कितना सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है बेटा? एक सब्जेक्ट का होता है। एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। अच्छा, ये बच्चे लोगों के का पढ़ाई नहीं होता है। आपको लोगों को बता दें कि जो देश के भविष्य हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो है अभी वर्तमान में जो प्रशासन बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये लापरवाही के कारण हो रहा है। यहाँ शिक्षक हैं, उनके लापरवाही के कारण हो रहा है, क्योंकि ऊपर से कड़ाई नियम नहीं है, कड़ाई शासन नहीं है, इसलिए यहाँ जो शिक्षक हैं वो लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो पढ़ाई हो रहा है बेटा अभी? नहीं हो रहा है? हमेशा हमेशा छुट्टी के टाइम होता है, खाना के बाद। कितना सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है बेटा? एक सब्जेक्ट का होता है। एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। अच्छा, तो चलो क्लास में बैठेंगे बेटा, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ टीचर की इतनी कमी है, जो बच्चे के भविष्य है उन पर खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ जो अभी वर्तमान में आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता लगने के बाद भी यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको ज़रा सा भी डर नहीं है कि बच्चे लोगों के भविष्य के साथ ही लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। और आइए बात करते हैं, चलो बेटा स्कूल में चलो। चलो क्या नाम है बेटा तुम्हारा? संस्कार दास मानीपुरी। कौन सा क्लास में हो? 8वीं कक्षा। अच्छा, 8वीं की क्लास में कितने सब्जेक्ट है बेटा? 8 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा है? इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भाग 1 भाग 2, और है संस्कृत और हिंदी और अंग्रेजी। अच्छा, इसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? इंग्लिश और संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अच्छा, गणित का नहीं होता पढ़ाई? नहीं होता। और कौन कौन सा नहीं होता पढ़ाई? बस हो गया सर, गणित का बस नहीं होता। अच्छा, गणित बस नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ के स्टूडेंट लोग बता रहे हैं कि यहाँ टीचरों का कमी के कारण यहाँ ये बच्चे लोगों के का पढ़ाई नहीं होता है। आपको लोगों को बता दें कि जो देश के भविष्य हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो है अभी वर्तमान में जो प्रशासन बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये लापरवाही के कारण हो रहा है। यहाँ शिक्षक हैं, उनके लापरवाही के कारण हो रहा है, क्योंकि ऊपर से कड़ाई नियम नहीं है, कड़ाई शासन नहीं है, इसलिए यहाँ जो शिक्षक हैं वो लोग लापरवाही कर रहे हैं। शासन और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे शिक्षकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि बच्चों के भविष्य पर किसी भी प्रकार का खतरा न मंडराए। फिर से पहुंच गए हैं हम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दाऊकापा, जहां अभी वर्तमान में टाइम हुआ है 12:20 और 12:20 में यहाँ जो मैडम है, यहाँ के शिक्षिका हैं, वो उपस्थित हुई हैं। बेटा, मैडम आ गई हैं? यस सर। अच्छा, कितना टाइम आई है बेटा? 11 बजे। 11 बजे। मैडम कितना टाइम आई हैं? 11 बजे आई है सर आज। आज तो अभी 12:30 बजे है। यस सर। अभी आई है मैडम? यस सर। 12:30 बजे आई है ना? यस सर। 12 बजे आया सर। कितना बजे आया बेटा? 12 बजे आया सर। अच्छा, 12 बजे। 2 मिनट कम था। 2 मिनट कम? यस सर। चलिए आइए बात करते हैं।
आइए बात करते हैं। मैडम क्लास ले रही हैं। हम लोग क्लास में रुकावट डालना नहीं चाहते, लेकिन अभी वर्तमान में टाइम हुआ है 12:20। एक्सक्यूज मी मैम। क्षमा चाहूँगा मैम, थोड़ा डिस्टर्ब किया आपको। तो मैम जी, आप क्या नाम लिखते हैं? डिम्पल धुर्वे। कहाँ से हैं? अब मैं प्रॉपर तो पेंड्रा से हूँ, लेकिन यहाँ लोरमी में रहती हूँ। यहाँ कौन से पद में हैं? अभी मैं शिक्षक जी, शिक्षक कहने का मतलब एलबी पद? एलबी जी 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 जी। तो बता रहे हैं, बच्चे लोग बता रहे हैं कि आप रोजाना टाइम में आती हैं, 12 बजे आती हैं। आज भी ऐसी टाइम में आए हैं हम लोग 10 बजे। खराब है ना, इसके वजह से। तो यहाँ इस चीज़ में आवेदन वगैरह दिए हैं कहीं अधिकारी के पास? वैसे तो दिए हैं कि अभी थोड़ा स्वास्थ्य खराब के चलते जो है ना, कि क्या कहते हैं, आने में लेट हो जाता है ऐसे करके। अच्छा, आवेदन दिए हैं? यहाँ बताए हैं, मतलब प्रॉपर है ऐसे करके। ऐसा मौखिक बताया? हाँ, मौखिक। अच्छा, तो आप लोगों आपको पता होगा कि अभी आचार संहिता चल रहा है, और आचार संहिता में किसी को मतलब स्कूल में लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है। हाँ हाँ। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? या फिर किसी उच्च अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं ताकि आपका या छुट्टी ले सकते हैं, है ना? जैसे स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो भी उसके लिए प्रावधान है हमारे संविधान में, है ना? तो ये मैडम आप समझ सकती हैं कि बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे देश के क्या भविष्य हैं, जी जी, है ना? तो देश के भविष्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जी पड़ता है सर, लेकिन हाँ, वैसे भी यहाँ टीचर की बहुत कमी है करके है सर। हाँ, इसके लिए भी हम लोग ना यहाँ से बहुत सारे मतलब संकुल के माध्यम से और फिर सर भी मौखिक रूप से और लिखित में भी मतलब बताए हैं कि टीचर की बहुत कमी, लगभग ना 7-8 साल हो गया, है ना? तो मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और जैसे चेकिंग में भी सर लोग आते हैं ना, तो मैं भी बोली कि सर यहाँ बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए जैसे अभी है ना, स्वास्थ्य वगैरह खराब हुआ, मेरा ही चाहे सर का या तो किसी का भी है, तो थोड़ा बहुत ऊँच नीच ऐसे हो जाता है ना? तो हम लोग जैसे ऐसा होता है ना, तो क्या है, यहाँ के लोगों को बता के रखते हैं ताकि ऐसा संभावना है, जैसे आप ही लोग आ गए अभी, है ना? तो वो लोग बताते हैं, आप लोगों को भी शायद बताए होंगे या नहीं बताए होंगे, मुझे नहीं पता। पर उस दिन सर भी, भैया भी आए थे यहाँ से, तो मैं बोली कि भैया थोड़ा स्वास्थ्य खराब है ना घर में, तो ऐसा मतलब फर्ज आपका बनता है कि स्वास्थ्य अगर खराब है तो आपको सूचना देना आपका फर्ज बनता है ना मैडम? और कहाँ से आते हैं मैम? वैसे अभी वर्तमान में कहाँ रहना हो रहा है? लोरमी में सर। तो लोरमी से यहाँ तक का दूरी तो 15 किलोमीटर है, 15-16 किलोमीटर है मुश्किल से। तो 20 पड़ जाता है। चलिए 20 मान लेते हैं, 20 मान ले हैं। तो किस में आते हैं? कार में आते हैं? अभी तो लगभग ना, मेरा भी स्वास्थ्य खराब था तो मैं कार ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो कार में आते हैं मैम, 15 मिनट का रास्ता है, आधे घंटा का रास्ता है। कौन घंटा? अगर आप 9:30 बजे भी निकलेंगे तो यहाँ 10 बजे तक पहुँचे, समय से पहले। कौन घंटा? क्योंकि इधर खैरवार रंगिया तरफ से सीधा आना पड़ता है ना। क्या है मैम, अभी वर्तमान में एक वीडियो वायरल हुआ है, आप देखे होंगे, जिसमें पीएससी की छात्र नहीं, एसआई के जो स्टूडेंट थे, वो लोग पेपर दिलाने गए थे, 1 मिनट के वजह से उनको अंदर एंट्री नहीं होनी सही थी, बात है ना? तो आप 2-2 घंटा लेट आ रही हैं। नहीं, ये तो मैं बता के गई हूँ, इसलिए आई हूँ, बाकी तो ऐसा नहीं होता है। तो बता रहे हैं, बच्चे लोग बता रहे हैं कि आप रोजाना टाइम में आती हैं। तो अभी हुआ है ना, कोई तो अभी हो रहा है। अगर 2 घंटा का टाइम, इनका 2 घंटा आप यहाँ रह कर पढ़ाती तो 2 घंटा वेस्ट हो रहा है उन लोगों को। 2 घंटा कितना उनका भविष्य खराब हो रहा है, बताइए। वो तो ठीक है, वैसे कहेंगे तो काफ़ी हो रहा है, वो मैं समझ रही हूँ। तो क्या कहते हैं, ऐसा होता नहीं है, ये प्रॉब्लम की वजह से हो गया ना। हाँ, थोड़ा इस चीज़ को देखिए मैम, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप जिनके क्या है, अभी तो आप लोगों को सैलरी भी अच्छा खासा होगा, 50-60 हज़ार होगा, है ना? जो नॉर्मल स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 8-9 हज़ार जिनका सैलरी रहता है, वो बेस्ट से बेस्ट पढ़ाते हैं। उनका स्कूल का एजुकेशन स्तर देखिएगा बच्चे लोगों का, कि वो लोग अच्छे को पछाड़ देते हैं प्राइवेट स्कूल का। लेकिन हम लोगों का टीचरों का, यहाँ जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, उनका 50-60 हज़ार रुपये सैलरी होने के बावजूद भी हमारे जो क्लास के बच्चे हैं, जो देश के हमारे भविष्य होते हैं, इनका जो सिचुएशन बहुत कमज़ोर रहता है पढ़ाई स्तर में, है ना मैम? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टीचर की कमी मेन होता है सर। और देखिए मैम, अपना बाकी टीचर कमी है, अपना आप फर्ज है। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं भैया? मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ। विज्ञान जी। तो विज्ञान के सवाल कुछ उसके बच्चे से जी पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, साथ
साथ में जैसे और भी अब एक ही सब्जेक्ट पढ़ा के तो नहीं रह सकते, क्योंकि टीचर नहीं है तो कुछ कुछ और भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो जो भी हमको खाली रहता है सर बोल दिए हैं कि मतलब आप ना उचित से देख लीजिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगे। तो ऐसे तो मैं कभी इंग्लिश का भी ले लेती हूँ, कभी हिंदी भी ले लेती हूँ। हाँ हाँ बहुत सर, हम लोग क्या करेंगे एक टीचर में। मतलब मैम जैसे टीचर नहीं है तो उनके कमी को कुछ कीजिए। बच्चे लोग बहुत करते हैं सर। हम अगर घर में हैं बच्चे लोग तो उनके माँ बाप के बच्चे हैं, यहाँ आने के बाद आप लोगों के बच्चे हो जाते हैं। अगर ना करें ना तो फिर पता नहीं और क्या होगा। हम तो खुद अब हम लोग को देख के ही समझ पा रहे होंगे। बच्चे लोगों का उनके भविष्य का सवाल, आप उनके पूछ सकते भविष्य हैं को बच्चे लोगों के लिए कितना करते हैं। मैं तो एक एक चीज समझाती हूँ रात और दिन। चप्पल को ऐसे रखो, जूते के ऐसे रखो, बैठे ऐसे बैठो। चप्पल जूता मान्य नहीं रखता मैम, मतलब बाकी इनका जो पढ़ाई है वो मान्य रखता है। केवल पढ़ाई नहीं, वो रूल सब जरूरी है, बेस्ट बता रही है, वो भी अच्छा है। देखिए स्कूल में आने से केवल आपको अक्षर ज्ञान ही नहीं, उसके साथ व्यवहारिक नॉलेज भी देना जरूरी है ना। ये तो हाँ, तो इसके साथ प्रशिक्षण वगैरह बच्चे खुद भी बोलते हैं कि ये चीज़ हमारी मम्मी नहीं बताई, ये चीज़ हमारे पापा नहीं बताए, लेकिन मैम आप बताते हैं ऐसे। तो कुछ बच्चों की गलती भी होती, कुछ हमारी भी हो जाती है, लेकिन क्या कहते हैं हमारे से जितना कोशिश हो सकती है। देखिए स्कूल में आने के बाद बच्चों का गलती नहीं होता है, वो अपने ऊपर रहता है। टीचर जो है, क्योंकि मैं भी प्राइवेट स्कूल में 5-6 साल टीचर रह चुका हूँ जी, इंग्लिश मीडियम में। हाँ हाँ ठीक है। तो उसके हिसाब से मैम देखिए बच्चों लोगों का भविष्य है के सवाल है, तो ध्यान दीजिए बिल्कुल, और समय से देते हैं सर, लेकिन हम लोग बताए हैं इसके वजह से ऐसा होता है ना, वरना अपने से ऐसा नहीं करते कि जानबूझ के करें ऐसा टाइप का। अगर ऐसा करना रहता तो सोचिए, हम 8 साल पहले आ चुके हैं। आप लोग देखे भी होंगे कुछ लोग जो है डर के मारे जो है एक टीचर हैं और वो कैसे कैसे मेंटेन करेंगे कि आजकल जो है ना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र ना कराने का कारण मेरा ये है कि क्या कहते हैं यहाँ के बच्चों का देखती हूँ मैं कि क्या कहते हैं एक ही टीचर कितना संभाले। जैसे मेरा प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में मैं तो चाहूँ तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है ना, है ना। ट्रांसफर कराना हल नहीं है मैम, नहीं हल नहीं है, मैं बता सक रही मैं ये बता जाएंगे वहाँ भी आपको रूल सब फॉलो करना पड़ेगा मैम। आप ये नहीं मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन हम उस समस्या से भाग नहीं रहे हैं, उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। करना है, संघर्ष करना है, और वैसी संघर्ष है बच्चों को करने के लिए, और वैसे ही सिखा रहे हैं। तो कितना साल से झेल रहे हैं हम लोग ये 8 या 10 साल से, ठीक है, और उसको हम कर भी रहे हैं। सबसे पहले तो आपका मेन गलती आ रहा है मैम क्योंकि आप रोजाना टाइम में आ रही हैं। मैं तो मान रही हूँ ना कि अभी मेरी गलती इसलिए हुई क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य खराब है, घर में कोई नहीं है मेरे, और एक गुड़िया है इतनी बड़ी, वो सिर्फ ना क्या करती है उसको दवाई पिला के सुलाना है, और यहाँ लाऊंगी भी मैं। तो देखिए आप टेबल भी मैं समझ रही हूँ उस कारण को, इतने दिन यहाँ से यहाँ तक हर चीज के लिए जी मैं समझ रही हूँ उस चीज को थोड़ा फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे फॉलो ख्याल से। करती हूँ सर। बस यही हुआ है कि अभी सर्दी और जुकाम कुछ नहीं है, सर्दी और बुखार वो तो नॉर्मल प्रकृति का देन है, वो तो सबको होता है, बड़ा हो छोटा हो है सबको ना, होता है ना, इसीलिए अब ये छोटे छोटे बच्चे आप पहले आके देखिएगा, ये लोग कई बच्चे ऐसे हैं कि सुबह 8 बजे से आकर स्कूल के गेट के पास खड़े रहते हैं। नहीं 8 बजे तो नहीं आते, ऐसे बहुत बच्चे ऐसे हैं 8 बजे से तैयार होके। प्राइमरी स्तर में ऐसा होता है, मिडिल में समझदार हो जाते हैं बच्चे, लेकिन आके खड़े रहते हैं। तो उन लोगों को सर्दी बुखार जुकाम पकड़ता भी तो होगा। हाँ तो मैं बताई ना, मैं तो अपना बता दी हूँ जो भी प्रॉब्लम है, इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। और फिर है ना, तो पूछ सकते हैं सवाल। हाँ बेटा खड़े हो जाएंगे, आइए बात करते हैं, कुछ बच्चों से कुछ सवाल जवाब करते हैं। आप ही खड़े हो जाएंगे बेटा, खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है बेटा? कमलेश। पूरा नाम बताओ। कमलेश भास्कर। कमलेश भास्कर। कौन सा क्लास में हो? 6वीं क्लास। और अभी कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है? विज्ञान। विज्ञान का कौन सा अध्याय चल रहा है अभी? 11वां अध्याय। क्या पढ़ रहे हैं अभी? विज्ञान। विज्ञान में क्या पढ़ रहे हैं? कार्य, ऊर्जा तथा मशीन। बेटा अच्छा बताएंगे। अभी हमारा 26 जनवरी आने वाला है, कब है? संडे की। संडे कौन सा दिन पड़ रहा है, कब है? 26 जनवरी। हाँ 26 जनवरी परसों है ना। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ, ये छोटा सा क्वेश्चन है। कौन से 6 क्लास के हो ना? हमारा देश कब आज़ाद हुआ कुछ पता है बेटा? 26 जनवरी। 26 जनवरी को देख सकते हैं, हमारा देश 26 जनवरी को आज़ाद हुआ। ये कौन बताए हैं बेटा?
बताएंगे, शर्माने वाला बात नहीं बेटा, है ना। आइए और अगली स्टूडेंट से पूछते हैं, खड़े हो जाएंगे बेटा, बताएंगे, शर्माने वाला बात नहीं है ना। इधर कोई, आप खड़े हो जाएंगे बेटा। ये देख सकते हैं क्योंकि बच्चे लोग कमज़ोर हैं, जानने वाले बच्चे लोग, जो इंटेलिजेंट बच्चे लोग रहते हैं वो लोग ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाते हैं। कुछ सवाल, क्योंकि कुछ बच्चे लोग छोटे हैं, अभी 6 क्लास में है, तो डर से नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि सवाल ऐसा कुछ कर देंगे सर के हम बता नहीं पाएंगे, ऐसे करके भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये उमंग उत्साह जगाने का काम शिक्षकों का होता है, लेकिन यहाँ शिक्षक ही लेट में आ रहा है तो कौन क्या कर सकता है। यहाँ शासन और प्रशासन दोनों ही कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। शासन और प्रशासन अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन निरीक्षण के स्तर पर देखा जाए तो एक भी प्रकार का निरीक्षण नहीं हो रहा है। शिक्षक सैलरी ले रहे हैं, बच्चे लोगों के भविष्य पर खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं शासन प्रशासन से एक बार निवेदन और करना चाहूँगा कि ऐसे शिक्षकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जय हिंद। कैमरामैन गौतम बंदे के साथ गुलजार सिंह लहरे।